श्रीमद् भागवत का ये अध्याय, चतुर्थ अध्याय जो है, भगवान के परम प्रिय विशुद्ध भक्त महाराज ध्रुव के चरित्र का वर्णन है, जिसमें मैत्रेय जी विदुर जी को समझा रहे हैं। महाराज ध्रुव के चरित्र के विषय में आप श्रवण करते आ रहे हैं। इन दो श्लोकों में मैत्रेय जी बता रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनाना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी अमावस्या द्वादशी श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथि क्षय पर या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाए। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। इसमें श्रवण करने और श्रवण कराने वाले दोनों के विषय में कहा गया है। सुनाने वाला जो है वो व्यावसायिक नहीं होना चाहिए। बार बार प्रभुपाद महाराज ने इस पर बल दिया है। किसी व्यावसायिक स्रोत सुनाने वाले से, कथावाचक से श्रीमद् भागवत नहीं सुनना चाहिए। ऐसे व्यावसायिक कथावाचक से भागवतम सुनना सर्प के द्वारा चखे गए दूध को पीना दोनों समान है। तो कथा सुनाने वाला भक्त होना चाहिए, जो पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमल में आश्रय लिया हो। वास्तविकता में पहले ही बताया जा चुका है, ये श्रीमद् भागवत जो है परमहंस संहिता है, परमहंसों की चीज है। परमहंस स्थिति में जो हो, उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाने का अधिकार है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत जीव को जीवित रहते ही मुक्ति प्रदान करने वाला है। अन्य साधन जो है जीव को शरीर त्याग करने के बाद मुक्ति कराने वाले हैं, किंतु ये श्रीमद् भागवत जीव को जीवित रहते ही मुक्ति प्रदान करता है, जैसा कि आप महाराज परीक्षित के विषय में श्रवण कर चुके हैं। श्रोता भी शुद्ध होना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, इमं परमं गुह्यम मद भक्ते स्वविधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्य संशय। ये श्रीमद् भागवत भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्र से भरा हुआ है। भगवान के रूप, गुण, यश, लीला, परिकर इत्यादि की वार्ताएं इसमें है, कथाएं हैं, और भगवान के शुद्ध भक्तों की क्रियाकलाप इसमें वर्णित है, जिनको सुनने मात्र से जीव को सिद्धि मिल सकती है, जैसा कि इसी श्लोक में बताया गया है। मात्र सुनना है। भागवत के प्रथम स्कंद में ही पहले ही अध्याय में बताया गया है, हाँ, कि श्रीमद् भागवत क्या है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूरि भावुका। ये श्रीमद् भागवत सारे वैदिक वांग्मय रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ परिपक्व फल है, जिसमें रस ही रस है, न छिलका है न गुठली है। सिर्फ पीना है इसे। और पीना कैसे है? मुंह से नहीं पीना है, हाँ, श्रवण इंद्रिय से पीना पीना है। और इसका पान करने से, जब ये भगवान की रसमयी कथा
कान के मार्ग से हृदय में प्रविष्ट होती है, तो हृदय में जो अनेक जन्मों से जमा हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि कल्मश है, उनको साफ कर देती है। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, हाँ, हृदय हृदयंतस्थो ही भद्राणी विधुनोति सोईसदाम। ये हृदय में जो गांठ पड़ी है उसको खोल देती है। ये कथा ऐसी है। इसको सुनने के लिए विधि विधान है। सुनना किससे चाहिए? प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए। इस विशुद्ध ज्ञान को, जैसे कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में ही वर्णन किया गया है, एवं परंपरा प्राप्तम, एवं एवं परंपरा प्राप्तम, हाँ, राजर्षियो विदुष कालिनी माता योगो नश्य परंतु। यह जो ज्ञान है परंपरा के द्वारा है। जैसे ब्रह्मा ने ज्ञान दिया किसको? नारद जी को। नारद जी ने ज्ञान दिया व्यास जी को। व्यास जी ने सूत जी को दी, सॉरी, व्यास जी ने क्या कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी को दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी ने, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से। इसी प्रकार इसकी एक परंपरा है, और परंपरा के द्वारा ही इस ज्ञान को अर्जित करने का विधान है। ये ऐसा भगवान उपदेश देते हैं। यहाँ पर मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि शुद्ध विचार से इसे सुनना चाहिए। प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में बताते हैं कि वृत्ति करने वाले वाचक अपने पेट की अग्नि की शांत करने के लिए धन की मांग कर सकते हैं। प्रायः आज देखा जाता है सारे विश्व में जो प्रसिद्ध कथावाचक कहे जाते हैं वो सब व्यवसायी हैं। भागवत को व्यवसाय बना लिए हैं, जीविकोपार्जन का साधन बना लिए हैं। और ऐसे जीविकोपार्जन का साधन बनाने वाले व्यवसायी कथावाचक से श्रीमद् भागवत सुनने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत किससे सुनना चाहिए? केवल ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरणारविंद में पूर्णतः समर्पित है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित है। जो भगवान देंगे तो प्रसाद ग्रहण करेगा वो। जो कुछ भी उसे यदीक्षा लाभ संतुष्टो धुंधाती तू विमत्सर सम सिद्धाव सिद्धो कृत्वाप न निबद्धते। जो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित है, भगवत इच्छा से जो उसे प्राप्त हो जाता है उसमें वो संतुष्ट है। ऐसे संतुष्ट कथावाचक से कथा सुननी चाहिए। अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक परिवार के पालन के लिए भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं के वर्णन से पूर्ण श्रीमद् भागवत का वाचन करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यदि श्रोता वक्ता दोनों श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित या श्री सूत गोस्वामी या शौनक ऋषि आदि या मैत्रेय मुनि विदुर जी जैसे परंपरागत वक्ता और श्रोता के अनुसार श्रवण करेंगे तो दोनों को सिद्धि प्राप्त होने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और संक्षेप में यहाँ कहने प्रभुपाद महाराज की विधि इस प्रकार है कि श्रोता को भागवत संदेश संदेश में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। जिनकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है जीवार लाल से इति होती धाय
कृष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जिह्वा और उदर की तृप्ति के लिए इधर उधर भटक रहा है, वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। और मानव देह प्राप्त करने का यही उद्देश्य है, ये परम लक्ष्य है कि हमें इस शरीर का त्याग करने के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अर्थात भगवत धाम जाना है। हाँ, कई जन्मों के बाद भगवत धाम जाना और इसी जन्म के बाद भगवत धाम जाना, ये दोनों में फर्क है। हाँ, मनुष्य मात्र को, भक्त को संकल्प कर लेना चाहिए, हमको इसी शरीर के बाद भगवत धाम जाना है। और भगवत धाम जाने का मार्ग जो है, श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता दोनों में वर्णित है। करना क्या है? सिर्फ श्रवण करना, सिर्फ श्रवण। श्रवण इंद्रिय को भगवान भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने में लगाना है और कुछ नहीं करना। भागवत के कथा वाचन को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। यदि यह ठीक से किया जाए तो न केवल वाचक को पूर्ण संतोष प्राप्त होता है, वरन भगवान, हाँ, वाचक तथा श्रोता दोनों से परम प्रसन्न होते हैं। चाहे कामनाओं की इच्छा रखने वाला हो या कामनाओं से रहित हो या मोक्ष कामी हो। हाँ, जैसे कि कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, अकाम सर्व कामों व मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न। हाँ, भक्ति योग जो है, ऐसे तीव्र संकल्प से, व्रत से करना चाहिए। चाहे उसे भौतिक लाभ की कामना हो या आध्यात्मिक लाभ की कामना हो, सारी कामनाएं श्रीमद् भागवत पूर्ण करने वाला है। यश चाहिए, श्रीमद् भागवत प्रदान कर सकता है। किसी को धन चाहिए तो श्रीमद् भागवत प्रदान कर सकता है। किसी को राज्य सुख चाहिए तो श्रीमद् भागवत प्रदान कर सकता है। आप इस अध्याय में पहले सुन चुके होंगे, श्रीमद् भागवत सब कुछ प्रदान कर सकता है, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वो अन्याभिलाषा, किसी दूसरी वस्तु की अभिलाषा उन्हें नहीं रहती है। वो भगवान के चरण कमलों में उनका प्रेम उत्तरोत्तर कैसे बढ़े और कैसे वो भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, ये उनका संकल्प, यही उनकी लालसा रहती है। और वास्तविकता में यही मानव देह प्राप्त करने का उद्देश्य है। किंतु बहुतायत लोग उद्देश्य को ही भूल चुके हैं। जिसको अपना गंतव्य स्थान नहीं मालूम हो, वह अपने घर से निकलेगा तो सिर्फ इधर उधर भटकता रहेगा पागलों की तरह, क्योंकि उसको उसका गंतव्य स्थान पता नहीं है। लोगों की दृष्टि में वो पागल दिखेगा। हाँ, हमें हमारा गंतव्य स्थान जो है वो पता होना चाहिए। हमारे सारे शास्त्र, सारे ऋषि मुनि, हाँ, सारे आचार्य हमको यही शिक्षा देते हैं। हमें हमारा गंतव्य स्थान मालूम होना चाहिए। हमारा गंतव्य स्थान जिसके विषय में भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम, भगवान कहते हैं, न वहाँ सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, न अग्नि की जरूरत है, स्वयं प्रकाशित है। जहां जाकर के जीव फिर वापस इस भौतिक जगत में नहीं आ सकता है, वो मेरा परम धाम है। हमारा गंतव्य स्थान वह परम धाम है, जिसके विषय में भगवान भगवत गीता में बताते हैं 15वें अध्याय में। हाँ, इस प्रकार से हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। और भगवान जो कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि यह जो चरित्र है ध्रुव महाराज का, परम पवित्र है। क्योंकि आप जानते हैं ध्रुव महाराज क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे।
सिर्फ एक माता के कटु वचन को सुनने मात्र से उनके हृदय में ऐसा घाव हो गया, ऐसी चोट उन्हें पहुंची कि उन्होंने संकल्प कर लिया कि हमें हमारे पिता से ऊंचा स्थान प्राप्त करना है। और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने माता से मार्गदर्शन पाया और भगवान के को प्राप्त करने के लिए वो गृह त्याग करके वन में चले गए। वन में जाना आज संभव नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। वह युग दूसरा था, ये कलयुग। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ श्रवण करने की आवश्यकता है। ध्रुव महाराज ने 5 से 6 महीनों में भगवत प्राप्ति कर लिया। उद्देश्य उनका था अपने पिता से ऊंचा पद प्राप्त करने का, किंतु जब भगवान प्रकट हुए उनके सम्मुख तो उन्होंने मात्र यही मांगा, मेरे पिताजी से ऊंचा स्थान मुझे मिलना चाहिए। हाँ? उनकी तपस्या जो थी वो बहुत कठिन थी, जैसा कि आप अध्ययन कर चुके हैं। देवर्षि नारद के उपदेश से देवर्षि नारद ने प्रहलाद जी को भी उपदेश दिया था। देवर्षि नारद ने ध्रुव महाराज को भी उपदेश दिया था। ध्रुव महाराज के अलावा भी दक्ष के 11,000 पुत्रों को उपदेश दिया था। नारद जी जिसे उपदेश दिए, निश्चित रूप से जिन्होंने उसका पालन किया वो भगवान के धाम गए, भगवत प्राप्ति किए। नारद जी के उपदेश द्वारा ध्रुव महाराज को भगवान के विषय में जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और नारद जी के आदेशानुसार, हाँ, यमुना में स्नान करने के बाद मधुबन में जब वो तपस्या करने गए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जप करते हुए प्रथम मास में जब उन्होंने तपस्या शुरू की तो हर तीसरे दिन कैथ और बेर खाते थे। बेर, आप वृंदावन में गए होंगे, जंगल की बेर जो होती है उसमें आ, सिर्फ गुठली और छिलका होता है। और कैथ ऐसा फल है जिसको आप चख लेंगे तो आपकी जिह्वा जो है वो बिगड़ जाएगी। ऐसे फल खा करके वो हर तीसरे दिन, रोज नहीं खाते थे, हर तीसरे दिन खाते थे। पहले महीने में उन्होंने तपस्या किया। दूसरे महीने में वो हर छठवें दिन गिरे हुए पत्ते खा करके तपस्या किए। तीसरे महीने में हर छठवें दिन, हाँ, हर 9वें दिन जल पी करके उन्होंने तपस्या किया। हाँ, चौथे महीने में हवा पी करके उन्होंने तपस्या किया, वो भी 12वें दिन। हाँ, 5वें महीने में ध्रुव महाराज ने प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोक लिया। एक पैर पर खड़े होकर के, अंगूठे पर खड़े होकर के उन्होंने प्राणायाम करके अपने श्वास को जब रोक लिया तो पूरे ब्रह्मांड के जीव जो थे उनका दम फूलने लगा, श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। लोगों को लगा प्रलय नजदीक है। देवता भगवान के पास, भगवान से आग्रह करने लगे, से क्या होने वाला है? भगवान ने कहा, मेरा एक भक्त जो है वो तपस्या कर रहा है, मैं जा रहा हूं। भगवान आए जब ध्रुव महाराज के समीप, ध्रुव महाराज नारद जी के द्वारा वर्णित उस भगवान के स्वरूप का दर्शन अंदर कर रहे थे, अपने हृदय में दर्शन कर रहे थे। उनके मानस पटल पर भगवान का एक चित्र था जिसका वर्णन नारद जी ने किया था, उसी पर उनका ध्यान था। भगवान सामने खड़े होकर के देख रहे हैं ध्रुव की जो दशा है, अवस्था है। भगवान सोचने लगे, ये तो अंतर्मुखी है, जब तक ये अंदर का दृश्य इसकी अंदर से हटाएंगे नहीं तब तक ये मुझे देख नहीं पाएगा। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा उस अंदर के दृश्य को, हाँ, हटा दिया।
तो ध्रुव महाराज ने आंख खोली तो भगवान वही सामने समक्ष खड़े हैं उनके, जिसका वो अंदर दर्शन कर रहे थे, वो सामने खड़े। भगवान को सामने देख करके ध्रुव महाराज ने दंडवत किया, प्रणाम किया। उनकी इच्छा हुई कि वो भगवान की स्तुति करें, किंतु 5 वर्ष की आयु थी उनकी, पढ़े लिखे नहीं थे, इतना ज्ञान नहीं था। किंतु परमात्मा जो अंतर्यामी सबके हृदय में विद्यमान है, वो भक्त के मन के भाव को समझ गए कि ध्रुव स्तुति करना चाहता है, किंतु उसे श्लोक नहीं मालूम। भगवान ने कृपा की ध्रुव के ऊपर, उनके कपोल से अपने शंख का स्पर्श कराया। जैसे स्पर्श हुआ शंख का, ध्रुव महाराज सुंदर श्लोकों में स्तुति की। ध्रुव महाराज की ये स्तुति बहुत प्रसिद्ध है भागवत में। भागवत में अनेक स्तुतियां हैं। माता कुंती की स्तुति है, भीष्म स्तुति है, हाँ, वृतासुर की स्तुति है, ध्रुव महाराज की स्तुति है। ऐसी स्तुतियां हैं जिनको भक्तों को कंठस्थ करना चाहिए, पठन करना चाहिए और नित्य पाठ करना चाहिए। ध्रुव महाराज के चरित्र को नित्य सुनना चाहिए, श्रवणीय है। 5 से 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज ने जो पद प्राप्त किया, वो कोई साधारण पद नहीं है। भगवान से उन्होंने मांगा था हमारे पिता से उच्च स्थान हमको मिले, किंतु भगवान ने कहा उनसे, एवं मस्तु, कुछ और मांग लो। कहा और कुछ नहीं चाहिए। मन में तो उनके जो घाव हुआ था सुरुचि माता से, वो उनको लग रहा था। लेकिन जब वापस लौटे वो, तो उनको आत्मग्लानि हुई कि भगवान को मैं इतने, हाँ, संघर्ष के बाद जब प्रकट किया, उनका दर्शन हुआ, वो हमारे समक्ष प्रसन्न हुए, हाजिर हुए, तो हमने कंकड़ पत्थर मांगा, जो हमें नहीं मांगना चाहिए था। हमारी मति मारी गई थी, हमारी बुद्धि जो थी वो मार दी गई थी। मैं जो मांगना चाहिए था वो नहीं मांगा। भगवान ने उनसे कहा, ध्रुव, मेरी इच्छा है तुम वापस घर जाओ और 36,000 वर्ष शासन करोगे। 36,000 वर्ष शासन करने के बाद तुम्हें वह स्थान प्राप्त होगा जो आज तक शिव ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हुआ है। ध्रुव लोक भगवान ने अपने शुद्ध भक्त ध्रुव के लिए सुरक्षित रखा था। नारद जी जब ध्रुव महाराज वापस लौटने लगे, तो नारद जी पहले ही आकर के उत्तानपाद को सूचित किए कि आपका पुत्र जो 5 महीने में प्राप्त किया, आप आजीवन नहीं प्राप्त कर सके, आप उनका स्वागत करिए। महाराज उत्तानपाद ध्रुव के स्वागत के लिए तैयारियां की, उनका स्वागत किया। आते ही उनको उनका राज्याभिषेक कर दिया। तो ध्रुव महाराज का चरित्र बहुत पवित्र है। जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, हाँ, इसको प्रामाणिक श्रोता से सुनना चाहिए। और प्रामाणिक श्रोता से अगर सुनते हैं तो श्रोता और वक्ता दोनों शुद्ध हो जाते हैं और भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं, जो हमारा परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण।